हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक कम हो, नौकरी के अच्छे मौके हो, हवा साफ हो और लोग जिंदगी को एंजॉय करते हो। क्या भारत में ऐसा कोई शहर है? और अगर है तो कौन सा है वो? आज की वीडियो में हम जानेंगे 2025 में भारत का सबसे बेस्ट शहर, रहने के लिए भी और काम करने के लिए भी। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि डेटा, रिसर्च और एक्सपर्ट रिपोर्ट्स पर बेस्ट जानकारी है। वीडियो में हम देखेंगे कौन से शहरों में सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, कहां की हवा सबसे साफ है, कहां का लाइफस्टाइल सबसे बेहतर है और सबसे जरूरी, कहां लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, अभी शुरू में ही कह देता हूं, अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे अगली बार कोई वीडियो मिस नहीं होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं उस फैक्टर की जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जॉब्स और करियर। भारत में आईटी सेक्टर, स्टार्टअप कल्चर और मल्टीनेशनल कंपनियों का सबसे बड़ा हब कौन सा शहर है? सीधा जवाब है बेंगलुरु। लेकिन सिर्फ बेंगलुरु क्यों? नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल टेक नौकरियों का 38% अकेले बेंगलुरु में है। हर साल यहां 2 लाख से ज्यादा नए आईटी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और यहां 14,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। यानी हर गली में एक स्टार्टअप मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, बेंगलुरु में जॉब्स तो हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना भयानक है कि लोग कहते हैं घर से ऑफिस पहुंचते पहुंचते उम्र निकल जाती है। अब एक और शहर की बात करते हैं, हैदराबाद। यहां भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सबके ऑफिस हैं। ट्रैफिक बेंगलुरु जितना नहीं है और रेंट्स भी थोड़े सस्ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हैदराबाद को मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 में भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर बताया गया। अब अगर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, तो फिर मुंबई सबसे टॉप पर है। यहाँ बीएससी, एनएससी जैसे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन साथ में है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और भीड़ भाड़। अब बात करते हैं हवा, साफ सफाई और पॉल्यूशन की। अगर आप दिल्ली से हैं, तो आपको पता है कि सर्दियों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। IQA ईयर की 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली फिर से टॉप 5 में था। अब सोचिए, क्या ऐसे माहौल में कोई हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है? इस मामले में 3 शहर टॉप पर आते हैं। पहला पुणे, यहाँ की हवा ज्यादा साफ है और ग्रीनरी काफी अच्छी है। दूसरा मैसूर, सफाई के मामले में इंडिया के सबसे टॉप शहरों में से एक। तीसरा कोयम्बटूर, कम पॉल्यूशन, बेहतर टेम्परेचर और शांत माहौल। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI साल भर 50 से 80 के बीच रहता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो। इससे मोटिवेशन मिलता है और अगली बार जब नया वीडियो आएगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इमोशनल और पर्सनल फैक्टर की, लाइफस्टाइल और रहने का खर्च। बहुत से लोग सिर्फ सैलरी देखकर शहर चुनते हैं, लेकिन असली बात यह है कि खर्च कितना हो रहा है। अब देखो, मुंबई में सैलरी अच्छी है, लेकिन 1 BHK फ्लैट का किराया 35,000 रुपए से ऊपर होता है। वहीं पुणे या चंडीगढ़ में यही फ्लैट 12,000 से 18,000 रुपए में मिल जाता है। और खाने पीने, ट्रैवलिंग, बिजली का खर्च भी 20 से 30% कम होता है। अब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, तो बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चंडीगढ़ ऐसे शहर हैं जहां एक बैलेंस्ड लाइफ मिलती है। यहाँ वीकेंड पर घूमने की जगहें हैं, जैसे पार्क, कैफे, ट्रैकिंग स्पॉट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत लोग मेंटेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की, खुशी। कहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं? 2024 के हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट इंडिया एडिशन में सबसे खुश रहने वाले शहर थे चंडीगढ़, मैसूर, अहमदाबाद, पुणे और कोयम्बटूर। इन शहरों में लोग सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव हैं। जिंदगी की स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन सुकून ज्यादा है। तो अब अगर सारे फैक्टर्स को मिलाकर देखें, जॉब्स, पॉल्यूशन, खर्च, लाइफस्टाइल और खुशी, तो 2025 के हिसाब से पुणे और हैदराबाद 2 ऐसे शहर हैं जो बैलेंस्ड तरीके से टॉप पर आते हैं। जॉब्स हैं, खर्च कम है, पॉल्यूशन कम है और लाइफस्टाइल भी अच्छी है। लेकिन
फाइनल चॉइस आपकी लाइफस्टाइल, प्रोफेशन और प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है।